हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज के वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूँ सेमेस्टर 1 के इंग्लिश मेजर के क्वेश्चन का। ठीक है, इंग्लिश का मेजर का मैंने एक क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया है और आज का वीडियो आप लोग का दूसरा वीडियो है और इसी तरह से आगे भी वीडियो आने वाला है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लासिकल इंडियन ड्रामा। देखिए, आज के वीडियो में बात करने वाला कि ड्रामा होता क्या है, क्लासिकल इंडियन ड्रामा होता क्या। अगर ड्रामा को अगर हिंदी में हम लिखें तो ड्रामा को हिंदी में हम नाटक कहते हैं। ठीक है, नाटक। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा हो कि नाटक क्या होता है। नाटक क्या होता है, नाटक करना, कोई कैरेक्टर होता है, इस तरह से नाटक करते हैं। और आगे क्या करें, राइट इट्स वेरियस थ्योरीज एंड प्रैक्टिस। इसके अलग अलग थ्योरी क्या होती है, इसका सिद्धांत क्या होता है और उसमें क्या प्रैक्टिस होता है, क्या क्या इसमें कैरेक्टर होते हैं, वे सारे चीज़ इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि ड्रामा होता क्या है, यानी नाटक होता क्या है। ठीक है, तो ड्रामा क्या होता है। देखिए, द टर्म इंडियन क्लासिकल ड्रामा रेफर्स टू द ट्रेडिशंस ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर एंड परफॉर्मेंस इन एंशियंट इंडिया। ठीक है, एंशियंट इंडिया, प्राचीन समय में, जो पुराने समय होते थे, उस समय में क्या होते थे, ड्रामा करके, नाटक कर करके लोगों को दिखाया जाता था। एक तरीक़ा से नाटक करते थे और लोगों को दिखाया जाता था। ठीक है, तो इसमें नाटक में क्या होता था, यानी कि ड्रामा में क्या होता था, कॉम्पोजिशन ऑफ डायलॉग, यानी डायलॉग होते हैं, एक कोई कैरेक्टर बोलता है, कोई सुनता है। यानी कि जो ड्रामा होते हैं, या तो दो आदमी के बीच में भी ड्रामा हो सकता है या दो से ज़्यादा आदमी के में ड्रामा होता है, अलग अलग कैरेक्टर उसमें होते हैं। ठीक है, तो इसमें तो डायलॉग होता ही है। ठीक है, उसके बाद उसमें म्यूजिक भी हो सकता है, ड्रामा में म्यूजिक भी हो सकता है, उसमें डांस भी हो सकता है, एक्टिंग भी होता है, रिसाइटेशन भी होता है और फिर नैरेटिव आर्ट, है ना। और ये सारे चीज़ कहलाते हैं प्ले। ठीक है, ये जो डांस है, डायलॉग है, एक्टिंग है, रिसाइटेशन, मैंने एक ही चीज़ को बार बार बोलना, और रिसाइटेशन, ये सारी चीज़ को प्ले कर सकते हैं। अब जब ये रिटन एंड प्रिंटेड स्क्रिप्ट ऑफ प्ले इज कॉल्ड ड्रामा, और जब वो उस चीज़ को कभी भी कोई, मुझे आप एक सिंपल सा एग्जांपल का समझ लिए कि कोई फिल्म बनता है, बॉलीवुड में कोई फिल्म बनता है, तो फिल्म को बनाने से पहले उसको कागज़ में पूरे कैरेक्टर को लिखा जाता है, यानी कोई कागज़ में लिख के रखता है ना, तो कागज़ में लिख के रखता है, तो उसी को स्क्रिप्ट भी आप कहते हैं। और वही चीज़ जो कागज़ में लिख के रखते हैं उसी को तो फिल्म बनाना था, यानी कि कागज़ में लिखा हुआ चीज़ को हम ड्रामा कह सकते हैं। ठीक है, तो वही ड्रामा कहलाता है, प्ले इज कॉल्ड ड्रामा। और ऑन स्टेज परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले इज कॉल्ड थिएटर। जब और क्या करता है कि जब ड्रामा जब हमने लिख लिया है पूरी तरह से, कहानी वगैरह लिख लिया है पेपर में, और उसको जब उसी को हम स्टेज में जब परफॉर्मेंस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं थिएटर कहते हैं। थिएटर भी नाम पता है, स्टेज में परफॉर्मेंस होता है, वही से थिएटर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द रूट्स ऑफ द ड्रामा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ऋग्वेदा। ठीक है, वो कहता क्या है कि ड्रामा का जो जड़ें होता है, भारत में अगर ड्रामा की शुरुआत माना जाए, उसकी जड़ें आखिर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसका कुछ प्रूफ हमें ऋग्वेद से मिलता है। चार वेद तो सुना ही होगा, चार वेद में जो ऋग्वेद है उसमें इसकी जड़ें मिलती है, यानी कि ड्रामा के बारे में कुछ न कोई बात उसमें मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि विच कंटेन इन नंबर ऑफ हिम्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग और इवन सीन्स। ठीक है, यहाँ तक क्या था कि क्योंकि ऋग्वेद में क्या होता है, बहुत सारे हिम्स हैं। हिम्स में क्या होता है, भजन गा गा के भजन बोलते हैं ना, भजन गा गा के, यानी कि बोलते हैं कि इसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं और इसमें डायलॉग भजन के रूप में बोला जाता है। ठीक है, आगे क्या करते हैं, एज वेल एज हिम्स दैट मेक्स यूज ऑफ अदर लिटरेरी फॉर्म्स सच एज एनिमल फेबल्स। ठीक है, एनिमल फेबल्स क्या होता है कि जब कहानी, जैसे आप लोगों ने छोटे बच्चों की कहानियाँ देखा होगा, किताब में लिखा होता है कि जानवर से रिलेटेड कहानी होती है। तो पहले क्या होता था कि ड्रामा जानवर से रिलेटेड कहानी की तरफ फॉर्म में होते थे, अलग अलग जानवर होते थे, जितने भी कैरेक्टर होते थे सब जानवर ही अलग होते थे। अलग होता बाघ हो सकता है, चीता हो सकता है, कुत्ता हो सकता है। आज के समय में बच्चों की कहानियों में होता है ना जानवरों को कहानी, उस टाइप का पहले जानवर को कहानी के रूप में हुआ करते थे ड्रामा। ठीक है, हाउएवर इंडियन ड्रामा बिगिन इट्स क्लासिकल स्टेज इन द 3rd and 4th century BC विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द नाट्य शास्त्र। कह रहा है कि अगर देखा जाए कि वर्तमान समय में अगर नाटक का अगर सही से शुरुआत हुआ था, नाटक का सही से अगर उसका प्रचार प्रसार हुआ था, वो उसको नाट्य शास्त्र से हुआ था। नाट्य शास्त्र, ये नाट्य शास्त्र जो है इसके लिखने वाले कौन थे, तो वो भरत मुनि थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, भरत मुनि थे, आगे लिखा होगा। ठीक है, हमने पढ़ा क्या नाट्य शास्त्र में है, तो इंडियन क्लासिकल ड्रामा इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर।
ज़्यादातर जो ड्रामा जो इंडिया के हुए हैं शुरू से लेकर, उसमें संस्कृत लिटरेचर का प्रभाव आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। संस्कृत का लिटरेचर, संस्कृत का ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा मिलता था शुरू से, ठीक है। ए क्लासिकल संस्कृत ड्रामा यूज बोथ द संस्कृत एंड द प्राकृत लैंग्वेज। जो होता है संस्कृत जो ड्रामा होता है, कोई भी ड्रामा होता था, जो भी नाटक होता था, संस्कृत को होता था, और उसमें ज़्यादातर को संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषा का मिला जुला चीज़ मिलता था, ठीक है। गिव इट्स ए बिलिंगुअल नेचर, यानी बिलिंगुअल मतलब दो भाषा। बाइलिंगुअल मतलब क्या होता है, बिलिंगुअल बाइलिंगुअल कहिए, दो मतलब दो भाषा, यानी हमने बताया कि दो भाषा, यानी कि संस्कृत और प्राकृतिक भाषा दोनों भाषा उसमें मिलता था उस ड्रामा में। संस्कृत ड्रामा यूटिलाइज स्टॉक, देखिए यहाँ चलिए देख लेते हैं। संस्कृत ड्रामा यूटिलाइज स्टॉक कैरेक्टर सच एज द हीरो, जैसे हीरो को नायक कहते हैं, हीरोइन जैसे नायिका कहते हैं, क्लाउन जैसे विदूषका। यानी कि कोई भी संस्कृत का कैरेक्टर होता था, ड्रामा होता था, तो उसमें नायक होते थे, नायिका, यानी कि समझ लीजिए कोई फिल्म है, कोई भी ड्रामा, उसमें नायक माने हीरो, नायिका मतलब हीरोइन, और बहुत सारे कैरेक्टर उसमें होते थे। बिना कैरेक्टर के तो कोई ड्रामा बन ही नहीं सकता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग कैरेक्टर उसमें होते थे। चलिए अब ड्रामा के थ्योरी को समझ लेते हैं। थ्योरी क्या होता है, यानी कि सिद्धांत क्या होता है। देखिए तो नाट्य शास्त्र, हमने पहले ही बात किया हुआ नाट्य शास्त्र के बारे में, इसी के थ्रू तो ड्रामा की शुरुआत हुआ था। तो नाट्य शास्त्र एक कॉम्पेंडियम हुज डेट ऑफ कंपोजिशन इज अनसर्टेन, एस्टिमेट रेंज फ्रॉम 200 BCE टू 200 CE। देखिए बोलता है कि नाट्य शास्त्र, बोला था नाट्य शास्त्र के बारे में कब इसका लिखा गया था, इसके बारे में अभी तक कोई फिक्स जानकारी नहीं, लेकिन माना जाता है कि 200 BCE से 200 CE के बीच में ही ये लिखा गया था, ठीक है। एंड हुज ऑथरशिप इज द एट्रीब्यूटेड टू द भारत मुनि, यानी कि नाट्य शास्त्र जो है इसका ऑथर कौन है, यानी कि राइटर कौन है, तो वो भारत मुनि थे। उसके राइटर कौन थे, भारत मुनि, ठीक है। द ट्रीटाइज इज द मोस्ट कंप्लीट वर्क ऑफ द ड्रामेटोलॉजी इन द एंशियंट वर्ल्ड। ट्रीटाइज में क्या होता है कि देखिए ट्रीटाइज क्या होता है, किसी टॉपिक पर बड़ा बड़ा, जैसे किसी भी टॉपिक पर लंबा लेख लिखा जाता है, वो सब चीज़ पहले होता था, ठीक है, वर्ल्ड में। इट एड्रेसिंग एक्टिंग, डांस, म्यूजिक, ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, कॉस्ट्यूमिंग, मेकअप, प्रॉप्स, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनीज। तो यहाँ तक पहले समझ लेते हैं कि एक तो पता है कि इसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग करेक्टर होते हैं, तो उसमें मेकअप और कॉस्ट्यूम का तो बहुत बड़ा रोल होता है। अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, कॉस्ट्यूम में क्या होता है, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग ज्वेलरी टाइप का, अलग अलग करेक्टर का अलग अलग ज्वेलरी, अलग अलग ड्रेस होता है, मेकअप होता है उसका। उसके अलावा उसके लिए आर्किटेक्चरिंग क्या आता है कि उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको किस तरह के लैंग्वेज बोलने हैं, ठीक है। ये सारे चीज़ इसमें होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन डूइंग सो इट प्रोवाइड्स इंडिकेशन अबाउट द नेचर ऑफ द एक्चुअल थ्योरेटिकल प्रैक्टिसेस। अब जब ड्रामा में जो नाटक होता था, ड्रामा किया जाता था, जो करेक्टर ड्रामा करते थे, उसको ऐसे करवाया जाता था तो लग रहा है कि एक्चुअली में वो घटना हो रहा है, यानी कि उसको पूरी तरह से रियलिटी की तरफ ले जाता था। देखिए संस्कृत थिएटर वाज परफॉर्म ऑन द सेक्रेड ग्राउंड बाय प्रीस्ट हु हैड बीन ट्रेंड इन द नेसेसरी स्किल। तो जो पहले का संस्कृत का जो थिएटर होता था, तो संस्कृत थिएटर ज़्यादातर माना जाता है कि संस्कृत लोग ज़्यादातर क्या कौन माने जाते, पुजारी लोग ज़्यादा जाते, तो पृष्ठ माने पुजारी होते, तो ज़्यादा संस्कृत के जो नाटक होते थे पुजारी लोग परफॉर्म करते थे, पुजारी ही नायक नायिका होते थे, पुजारी पुजारी यही सब होते थे, ठीक है। और उसको अगर नाटक करने के लिए इससे पहले, नाटक बनाने से पहले, ड्रामा कराने से पहले बहुत सारा ट्रेनिंग दिया था कि आपको इस तरह से करना, इस तरह से डांस करना, या म्यूजिक करना, इस तरह से रिसाइटेशन करना। सब चीज़ का ट्रेनिंग होने के बाद उसको एक्चुअली में रियलिटी में उससे नाटक बनाया जाता है या फिर ड्रामा बनाया जाता है। इन एन हेरिडिटी प्रोसेस इट एम वाज बोथ टू एजुकेट एंड एंटरटेन। जो भी ड्रामा होता था, तो ड्रामा का मकसद क्या होता है, लोगों को एंटरटेन करना, लोगों को मजे आते हैं देखने में, एंटरटेन के साथ साथ एजुकेशन की भी आया था, मतलब प्रोवाइड कुछ नॉलेज भी आया था, उसको कुछ संदेश भी समाज को दिया जाता है, ठीक है। यानी संदेश और एंटरटेनमेंट दोनों चीज़ ड्रामा में होता था, ठीक है। आगे देखिए, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल कोर्ट, पैट्रोनेज ऑफ रॉयल कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट होते हैं, बड़े बड़े स्टेज होते हैं, तो परफॉर्मेंस बिलोंग टू द प्रोफेशनल कंपनीज। जो भी परफॉर्मेंस होता है, बड़ा बड़ा स्टेज में बड़े बड़े लोग आते हैं, एक बड़ा बड़ा स्टेज परफॉर्मेंस होता है, तो उसमें जो है ना, जो जो कलाकार लोग होते हैं, आर्टिस्ट लोग होते हैं, जो कैरेक्टर्स लोग होते हैं, वो सब बड़े बड़े कंपनियों को आते हैं, बहुत नामी नामी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और उसको डायरेक्टर कौन का होता है, उसमें एक डायरेक्टर भी होते हैं, जो लोगों से इस परफॉर्मेंस करवाया जाता है, ड्रामा का क्या करना नहीं करना, कौन सा डायलॉग बोलना, ये सारा करवाने के लिए तो क्या होते थे, डायरेक्टर होते थे। देयर वे नो प्रोहिबिशन अगेंस्ट फीमेल
परफॉर्मेंस देयर वे नो प्रोहिबिशन। जो फीमेल परफॉर्मर्स होते थे उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होता था, कोई किसी तरह का रोक टोक नहीं होता। कंपनीज वेयर ऑल मेल ऑल फीमेल एंड ऑफ मिक्स जेंडर। जो भी कंपनियां होती थी, कलाकारों को कंपनियां होती थी, उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, मिला जुला चीज़ भी होते हैं, यानी क्योंकि मेल और फीमेल दोनों होना किसी भी ड्रामा में बहुत ज़रूरी होता है। बिना मेल या फिर एक रहेगा तो पूरा कंप्लीट नहीं माना जा सकता। ठीक है। सर्टेन सेंटिमेंट्स वेर कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट फॉर द मैन टू इनैक्ट। कुछ कुछ चीज़ एक्टिंग में ऐसे भी होते थे जो मेल को नहीं कराया था, यानी कि मेल को नहीं करवाया जाता, पुरुषों से नहीं करवाया था, तो कुछ है ना। अब कुछ कुछ ऐसे भी होते जो सिर्फ फीमेल के लिए शूट होते थे। ठीक है। तो सब परफॉर्मर्स प्लेड कैरेक्टर्स देयर ओन एज वाइल अदर प्लेड कैरेक्टर यंगर और ओल्डर देन देमसेल्फ। ठीक है। जैसे कि कोई भी ड्रामा जो होता था उसमें जितना भी कैरेक्टर होते थे, कोई कोई कैरेक्टर जितना भी एक्चुअल में जितना कैरेक्टर मान के चलिए कोई कलाकार है वो आप जितना एज है उस अपने एज का ही कैरेक्टर निभाता है ड्रामा में। तो कभी कभी बड़ा अपने से बड़ा एज का भी कैरेक्टर निभाता है, तो अपने से छोटा का एज का भी कैरेक्टर निभाता है। यानी कि जिस जो रिक्वायरमेंट है ड्रामा में उस रिक्वायरमेंट के अनुसार कलाकार अपने आप को एडॉप्ट करता है, उसको मेकअप वगैरह करके उस सारे चीज़ उसमें करवाया जाता है। यानी ये सारे चीज़ ड्रामा के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है। तो ये पर मैंने हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन के आंसर को पूरा तरह से समझ लिया है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया है दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ठीक है। और अगर आप लोग को अगर कुछ वीडियो अगर अलग अदर टॉपिक में चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।